श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो वे भाईला कोठारी श्री गुसाई जी को पधराइवे को बारंबार पत्र अति आतुरता से लिखते, जो राज एक बार बेगी पधारो। ऐसे पत्र भाईला कोठारी के श्री गुसाई जी के पास बहुत आए। तब एक समय श्री गुसाई जी श्री गोकुल ते अचानक श्री रणछोड़ जी के दर्शन करीवे को और भाईला कोठारी को मनोरथ पूर्ण करीवे को श्री द्वारिका जी को प्रभु तत्काल चले। सो तहाँ ते श्री गुसाई जी सीकरी फतेहपुर पधारे। सो घर ते प्रभु जब चलत भये, तब तो न चापा भाई अधिकारी को जताए और न शंकर भाई भंडारी को जताए। यूं ही एकाएक सीकरी फतेहपुर पधारे। तब वह समय फतेहपुर बीरबल हतो। तीन सुनी जो श्री गुसाई जी यहाँ पधारे हैं। तब बीरबल सामे आई दंडवत करी श्री गुसाई जी को अपने डेरा पधराए। अपने ही डेरा के पास श्री गुसाई जी को डेरा ठाड़ो करवायो। पाछे बीरबल ने वाह ठोर प्रभुन के दो ही चारी मुकाम करवाए। पाछे चापा भाई शंकर भाई दो जनेन श्री गुसाई जी के दर्शन करी दंडवत करी प्रभु सो पूछी, जो राज काहू सो कहे बिना आप अचानक परदेश क्यों पधारत हो। तब श्री गुसाई जी चापा भाई शंकर भाई सो कहे, जो भाईला कोठारी को देखे बिना बहुत दिन भये हैं, तासो अब के बेर गुजरात पधारूंगो। यह श्रीमुख के वचन सुनी के चापा भाई और शंकर भाई चुप करी रहे। पाछे चापा भाई सो बीरबल ने पूछी, जो ऐसी उतावली सो श्री गुसाई जी पधारत है, सो कहा कारण है। तब चापा भाई बीरबल सो कहे, जो भंडार में करज बहुत भयो है, ताते गुजरात के परदेश को पधारत हैं। तब बीरबल ने चापा भाई सो पूछी, जो करज कितनों भयो है, जो तासो उतावली सो पधारत हैं, ताते करज भयो होई सो मोसो कहो, ता करज के द्रव्य को हो चुकाई देऊंगो। और तुम श्री गुसाई जी को परदेश पधारत सो राखी के घर पधराओ। सो श्री गुसाई जी तो अंतर्जामी हैं, ताते इन दो उनके मन की बात जानी गए। पाछे प्रभु बीरबल को खबरी किए बिना आधी रात्रि के समय फतेहपुर से आगे पधारे। भाव प्रकाश। सो काहे ते, जो श्री गुसाई जी को यह संकल्प है, जो द्रव्य निमित्त परदेश सर्वथा न जानो, ताते आप श्री द्वारिका जी के दर्शन निमित्त गुजरात पधारते और देवी जीवन को अंगीकार करते। परी चापा भाई को अधिकार पाई लौकिक बुद्धि भई। सो बीरबल सो या भांति कहो। और बीरबल यद्यपि श्री गुसाई जी को सेवक है, तो दुस्संग पाई बहिर्मुख वे रह्यो है, ताते करज को द्रव्य चुकाईवे की कही। सो श्री गुसाई जी इन पर अप्रसन्न भे उतावली सो आधी रात्रि को ही तहाते पधारे। काहू को कहो नाही, ताते वैष्णव को प्रभुन के गुरुन के कार्य में लौकिक बुद्धि सर्वथा न करनी, यह सिद्धांत जतायो। जो लौकिक बुद्धि करी नारायण दास दीवान सरीखेन को अंतराय भयो। सो आगे कही आए हैं, ताते वैष्णव को बहुत संभारी के बोलनो। सो यह खबरी तो बीरबल को बड़े सवारे भई, जो श्री गुसाई जी तो गुजरात पधारे। सो श्री गुसाई जी आप तो बेगी ही राजनगर में भाईला कोठारी के घर जाई पहुंचे। पाछे भाईला कोठारी के मन में जो जो मनोरथ हते, सो सर्व करे। ता पाछे भाईला कोठारी के घर श्री गुसाई जी थोड़े से दिन बिराजी के श्री द्वारिका जी पधारी श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी। तहाते वाही मार्ग फिरी आई थोड़े से दिनन में श्री गोकुल पधारे और घर पधारे को पत्र बीरबल को लिखे। सो पत्र देखी के बीरबल अति ही विस्मित हो ही रहो। वे भाईला कोठारी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, तिनको आप सुधी करी के दर्शन देन पधारते। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो भाईला कोठारी श्री गुसाई जी को अपने घर पधराने के लिए बहुत विनती पत्र लिखते। तब एक दिन श्री गुसाई जी किसी को बताए बिना श्री द्वारिका जाने के लिए पधारे और फतेहपुर सीकरी पधारे। तब श्री गुसाई जी के दर्शन को बीरबल आए और श्री गुसाई जी को दंडवत करी, फिर अपने घर पधराया। फिर चापा भाई अधिकारी और शंकर भाई भंडारी
ये श्री गुसाई जी के पास आए और दंडवत करके कहे कि प्रभु आप एकदम इतनी जल्दी क्यों पधारे। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि भाईला कोठारी को देखे बहुत दिन हुए, इसलिए अब गुजरात पधारना है। तब बीरबल ने चापा भाई से पूछा कि श्री गुसाई जी इतनी जल्दी क्यों पधार रहे हैं। तब चांपा भाई ने कहा कि भंडार में कर्ज बढ़ गया है, इसलिए परदेश पधार रहे हैं। तब बीरबल ने चापा भाई से कहा कि कितना कर्ज है, मुझे बताओ, मैं सब चुका दूंगा। तो इन दोनों की ये बात श्री गुसाई जी जान गए, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं। तब श्री गुसाई जी आधी रात्रि को ही फतेहपुर सीकरी से निकल के आगे पधारे। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि श्री गुसाई जी का यह संकल्प है कि कभी भी द्रव्य के निमित्त परदेश नहीं पधारना है। इसलिए आप तो गुजरात श्री द्वारिका जी के दर्शन करने पधारते और देवी जीव को अंगीकार करते, और चांपा भाई की बुद्धि लौकिक में गई, इसलिए कर्ज का द्रव्य चुकाने का कहा। और बीरबल भी दुस्संग में पड़ के बहिर्मुख हुए। इसलिए वैष्णव को प्रभु और गुरु के कार्य में सर्वथा लौकिक बुद्धि से नहीं विचारना चाहिए। इसलिए वैष्णव को बहुत संभल के बोलना चाहिए। तो श्री गुसाई जी यहाँ से पधार गए। यह खबर बीरबल को सुबह लगी और श्री गुसाई जी तो आप भाईला कोठारी के घर पधारे और भाईला कोठारी के सब मनोरथ पूर्ण किए। फिर आप श्री द्वारिका जी पधार के वही मार्ग से वापस श्री गोकुल आए। तो ऐसी कृपा श्री गुसाई जी अब भाईला कोठारी पे करते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।